दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। हम लोग करने जा रहे हैं एवरेज पार्ट 2 क्यूज सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी क्यूजें मैं कराता हूं, मैथ की क्यूजों का सॉल्यूशन मैं आपको पूरा दे देता हूं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कर रहा हूं औसत भाग क्यूज जो है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, आइए देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्यूज में आप कमेंट को ना करें, कोई बातचीत ना करें, अच्छे से क्यूज को सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि उस समय यदि आप कोई मैसेज डाल देंगे सर गलती से हो गया, मैं समझता हूँ गलतियां हो जाती हैं, अक्सर गलतियां होती हैं, उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो बच्चों कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी गलती के बारे में बताने की, इसकी गलती से मेरा गलत टिक हो गया, कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब करने की। अच्छे से आप इसे सॉल्व कीजिए, और यदि किसी कार से गलती से आपका गलत टिक हो जाता है तो उसे छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आप आ जाइए और उसे बढ़िया से सॉल्व कीजिए। आप देख रहे हो कि क्यूज जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल इजी वे में बना के दे रहा हूँ, जिससे कोई आपको दिक्कत ना हो। ये सब मैं अपने हैंड खुद लिखता हूँ, उसको मैं खुद से टाइप करता हूँ आपके लिए, जिससे कि कोई दिक्कत बच्चे के लिए ना बने। और ये सब आप अपनी किताबों को पढ़िए अच्छे से, तो मैं आपकी किताबों से ही दे रहा हूँ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कौन सी किताब से दे रहा हूँ, नहीं तो आप नकल मारना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ये बात सत्य है कि मैं आपकी किताबों से ही क्यूज बना रहा हूँ, कोई भी अपना क्वेश्चन इसमें इंक्लूड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे से इसको सोल्यूशन कर पाए। क्योंकि जब आप रिजल्ट देंगे, देखिए पहले मैं देख रहा हूँ क्यूज में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब आप अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी पढ़ कर आएंगे। यदि कोई दिक्कत है ना तो बताइए मुझे, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जब तक लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मैं वीडियो बना के अच्छे से आपको समझा दूंगा, 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक आपकी, और बढ़िया से मैं आपको वो टॉपिक समझा दूंगा। इसके बाद करो 1 मिनट की टाइमिंग है, अच्छी टाइमिंग है, इससे ज्यादा टाइमिंग की उम्मीद ना कीजिए। क्योंकि आप ये मानकर बैठा करें कि आप एग्जाम में बैठे हैं। अगर आपको लगेगा कि आप घर पर बैठे हैं तो ये बहुत दिक्कत होने वाली है आपके साथ में। आप घर पर नहीं है, आप ये मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी जो भी 2 बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम है तो सुबह 6 बजे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, जो भी जिसको समस्या है वो आकर के क्लियर कर सकता है सुबह 6 बजे। ठीक है, अब बहाना ये मत करना कि सर सो के नहीं उठते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष। एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं आप कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लास मैंने बना के डाल दी थी, दूसरी क्लास में मैं आपको कल तक भेज दूंगा। ये तो मैं सोल्यूशन भेज रहा हूँ, एवरेज की एक क्लास में आपको पहले डाल चुका हूँ, दूसरी क्लास में आपको फिर से डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं इसको। उन्होंने कहा किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु। देखिए योग बराबर क्या होता है, थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पर, और योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। क्या होता है? औसत गुणे संख्या। यदि बच्चे हम बात करें औसत की, तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर होगा योग बटे संख्या। क्या होगा? योग बटे संख्या। तो ये 2 ही फॉर्मूले हैं जिनसे कोई क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, बाकी जो जरूरत पड़ती है उसको हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो समझो मेरी बात को बच्चे, औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। और कैंडिडेट कितने? तो माता जी हैं और पिताजी हैं। तो बेटा कितने लोग हो गए यहाँ पर? यहाँ पर हो गए 2 लोग। तो इन दोनों की अगर हम योग देखेंगे तो 70 वर्ष होगा। इन दोनों की आयु का योग देखेंगे तो कितना होगा? ये 70 वर्ष होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा? पिता माता और पुत्र की। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ कौन कौन है? यहाँ बच्चे हैं पिता प्लस माता। बिल्कुल बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ कौन कौन है। पिता है और माता जी हैं। कोई, क्योंकि यहाँ पर भी रूल्स लगते हैं, यहाँ पर भी अनरूल्स लगते हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। जब मैं क्लास लूंगा आपकी उस समय आपको करा दूंगा रूल्स पर। डायरेक्ट वाला क्वेश्चन मैं नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब साथ ही साथ भाई क्या हुआ? देखो दोस्तों, साथ ही साथ ये पिता माता तो ऑलरेडी थे, और साथ में कौन आ गया? उनका बेटा भी आ गया, उनका पुत्र भी आ गया। तो अब कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? कैंडिडेट हो गए आपके 3, और औसत आयु कितनी हो गई? औसत आयु हो गई 27। औसत आयु कितनी हो गई? 27। और कैंडिडेट कितने हो गए? 3। तो 27 3 81। अगर हम इसमें से घटा दें तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा यहाँ पर 11। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, अच्छे से समझ लेना। देखो हमारा फॉर्मूला बनता है योग बराबर औसत गुणे संख्या। ठीक है, पिता और माता का जो औसत है वो 35 है। कैंडिडेट कितने? तो पिता और माता 2 कैंडिडेट। तो 35 दूनी कितना हुआ बच्चों? ये 70 हो गया। अब देखिए
पिता माता के साथ कौन आ गया, उनका बेटा भी आ गया। जब बेटा आया तो कैंडिडेट कितने हो गए, अब 3 हो गए। और औसत आयु कितनी हो गई, 27 हो गई। कितनी हो गई, 27 हो गई। तो 27 तिया 81, 81 में से 70 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पर 11। तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 11 वर्ष होगी। पुत्र की आयु कितनी होगी, 11 वर्ष होगी। आप समझ गए होंगे। इसका एक और तरीका लगता है, लेकिन हम आपको वो तरीका अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप अभी इसको इसी माध्यम से सॉल्व कीजिए। आइए अगला देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 7 है। फिर वही बात आ गई, जब 3 संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है तो 8 संख्याओं का औसत कितना, 8.5 हो जाता है। तो नई संख्या का औसत देखिए, समझिए 5 का बेटा कितना है, तो 5 का योग कितना होगा, 5 का औसत 7 है तो 5 का योग कितना होगा, 35। समझते रहना ध्यान को। मैं यहाँ संख्या लिख रहा हूँ, ये औसत लिख रहा हूँ। ये क्या है, 5 संख्याएं हैं, ये क्या है, 7 औसत है। तो टोटल योग कितना हो गया, 35। उनका 3 और आ गए भाई, 5 पहले से थे, अब कितने आ गए, 3 और आ गए। तो कितने हो गए, 8 हो गए। और औसत कितना हो गया, 8.5 हो गया। तो 8 पंजे 40, 4 यहाँ से मिलेगा, 8 64, 4 2 कितना हो गया, ये 68 हो गया। तो ये भी योग है, ये भी योग है। ये कितने का योग है, 5 का। और ये कितना का योग है, 8 का। तो भाई ये तो योग कैसा है, ये तो योग ज्यादा है। ये योग कैसा है आपका, ये योग आपका ज्यादा है। तो क्या करेंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे ना। क्या कम में से ज्यादा घटा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये 5 लोगों का योग है, ये 8 व्यक्तियों का योग है। तो 8 व्यक्तियों के योग में से हम 5 व्यक्तियों के योग को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जब 68 में से 35 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 3 गया तो 3। अब ये योग कितने लोगों का बचा, ये भी आप समझिए। 8 में से 5 गया तो कितने का योग रह गया, ये 3 का योग रह गया। बात मेरी आप समझते होंगे, ठीक है। कितने का योग रह गया, 3 का। अब देखो तो औसत बराबर क्या होगा, योग बटे संख्या। तो 33 बटे 3, क्योंकि योग कितना है 33, संख्या कितनी 3। तो औसत तीनों का कितना होगा, 11 होगा। औसत तीनों का कितना होगा, 11 होगा। भाई दोनों का आंसर आपका 11 ही आया, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारे रूल्स आपको बताएंगे। अभी कौन सा देखिए क्या है, कोई भी रूल्स जानने के लिए, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है उसे जानना बहुत जरूरी है। मैंने परसेंटेज, अनुपात, अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपके लिए पढ़ाए हैं। उसमें हर प्रकार के रूल्स मैंने आपको वहां पर डिस्कस किया है। जैसे एक क्वेश्चन को मैंने 3 रूल्स से वहां पर बताया है, ठीक है। यदि x तथा 1/x, उनका x इज नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है, तब x का वर्ग एवं 1/x का वर्ग, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, का औसत ज्ञात करें। देखिए उनका कितने का, x तथा 1/x का औसत m है, x और 1/x, इनका एवरेज कितना बन जाता है, इनका एवरेज बन जाता है m, ठीक है। इनका एवरेज क्या बनता है, m बनता है। अब जरा समझो मेरी बात को, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। अब देखिए यहाँ पर योग करेंगे तो योग तो इन दोनों का करेंगे, तो कर लो संख्याओं का योग, ये हो गया। औसत इनका कितना है, m है, और संख्याएं कितनी है, 2। समझते रहना, x प्लस 1/x इक्वल टू m इंटू 2 होगा, m इंटू 2 होगा। ये समझिए संख्याएं कौन कौन थी, x और 1x, ठीक है। इनका योग मैंने कर लिया। औसत कितना है इनका, m है, संख्याएं कितनी है, 2 है, तो m गुणा 2। तो x प्लस 1/x बराबर क्या मुझे मिल गया, मुझे मिल गया यहाँ पर 2m। क्या मिल गया मुझे, 2m मिल गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, तब x का वर्ग, देखिए क्या था, मुझे टाइप करना अच्छे से नहीं आता है, तो x का वर्ग भाई मैं देखो ऐसे नहीं बना पाया, इसलिए मैं लिख दिया x का वर्ग, जिससे कि आप मेरी बात को समझ पाए। तो x का वर्ग एवं 1/x का वर्ग का औसत कितना होगा, x का वर्ग और 1/x का वर्ग का औसत कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों साइड में स्क्वायर करो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो मैं यहां बता दे रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जल्दी से बोलो जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं मुझे और जो जानते हैं वो तुम फटाफट बोलना अपने मुख से, जिससे कि आपको याद हो जाए। a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते हो ना इसके बारे में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। अब देखिए, अब यहां से देखिए, अब मैं इसका अगर होल स्क्वायर करता हूं, इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो भाई क्या होगा, समझिए मेरी बात को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हो गया भाई, ठीक है, अच्छी बात है, ये 1/x स्क्वायर हो गया, ये हुआ 2ab, ए कितना है x और b कितना है 1/x, इज इक्वल टू, इसका जब वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4m स्क्वायर, समझना, a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2a और v, ये x से x कट जाएगा, ये प्लस का 2 है, उठ के उधर चला जाएगा, तो क्या बना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 1। तो आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर मेरा ये हो गया 4m स्क्वायर माइनस 1। 2 था, 4m स्क्वायर माइनस 1 आंसर होगा, 2 दूनी 4, 4m स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2, ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आएगा, 4m स्क्वायर माइनस 2, ये 2 उठ के इधर जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 4m स्क्वायर माइनस 2। अब उसने क्या पूछा है, अब वो पूछा हमसे कि औसत ज्ञात करिए, समझते रहना मेरी बात को, क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो रहा है, परेशान नहीं होना, इसे समझना है। अब वो कहता है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। आप देखिए, औसत निकालने का तरीका क्या है, औसत निकालने का तरीका भाई ये होता है योग बटे संख्या, ठीक है, समझ लेना, मैं अभी फिर से रिवाइज कर दूंगा। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब योग कितना है, तो 4m स्क्वायर माइनस 2, और संख्याएं कितनी है, तो संख्या तो फिर से 2 है, योग देखिए इन दोनों का योग है ये, और संख्याएं कितनी है, तो संख्या 1 और 2 2, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, तो कितना आएगा 2m स्क्वायर और 2 एकम 2, तो इनका औसत कितना निकल के आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। दोबारा रिवाइज करता हूं, समझ लीजिए, x और 1/x का एवरेज कितना है, m है, योग बराबर क्या है, औसत गुणे संख्या, तो योग इन दोनों का करेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू औसत गुणे संख्या, तो 2m हो गया, ये दोनों ओर हम वर्ग कर देंगे, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस 2a और v, ठीक है, तो a और v आपस में कट गए, x से x ही आपस में कट गया, इज इक्वल टू, इसका वर्ग किया तो कितना हो गया, 2 का वर्ग 4 और m का वर्ग m स्क्वायर। अब देखिए प्रिय बच्चों, इस प्लस 2 को उठा के मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस का, और हमें क्या प्राप्त हुआ ये भी समझते रहना, हमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2, मतलब इन दो संख्याओं का योग प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, इन दो संख्याओं का योग प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बेटा हमें योग मिल गया, और संख्याएं कितनी हमारे पास 2 है, योग 4m स्क्वायर माइनस 2, संख्याएं 2, इससे काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और हमें औसत कितना मिलेगा 2m स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। क्लियर, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है ये, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। देखिए ये एक टॉपिक बहुत अच्छा है यहाँ पर पूर्ण संख्याओं वाला, क्या अच्छा है मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक तो होती है प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, और दूसरी होती है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर होता है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर होता है। क्या अंतर है आप जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब टॉपिक लेंगे तो पूरा डायग्राम बना के मैं उसको पढ़ाता हूँ, एक पूरा डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम के साथ मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल तो मैं भी क्वेश्चन पर बात करूंगा। देखिए प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, मैं बिल्कुल लेकिन बेसिक से बताऊंगा, आप परेशान मत होना। ये हो गई पूर्ण संख्या हो गई। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक की, तो कहां से चलते हैं 1 से, ठीक है। एक बात आप जान लीजिए, अभी तो आपने पढ़ा है औसत बराबर योग बटे संख्या। एक दूसरा रूल होता है कि यदि संख्याएं क्रमागत हों, यदि संख्याएं क्रमागत हों, क्रमागत का मतलब उनके बीच का अंतर, बीच के अंतर का मतलब सारवांतर। सारवांतर मतलब देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का। अगर 4 लिखते तो इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, और यहां से देखोगे तो 1 का। सभी संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान है,
सभी संख्याओं के बीच में अंतर यदि समान है तो औसत बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस अंतिम अपॉन टू। पहला नंबर इनिशियल नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन टू। तो इनिशियल कितना है हमारा 0, 10 अपॉन टू इज इक्वल टू 10 अपॉन टू इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है और ये हमें मिलना चाहिए यहाँ पर 5। कितना आ रहा है, ये 4.5 दिए हैं इसमें। ये थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है, इसको टिक करने में हमसे मिस्टेक हुआ है। जो आंसर टिक किया जाता है वहां पर मिस्टेक हुआ, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फिलहाल तो आपका आंसर कितना ठीक होगा, 5 ही होगा, 4.5 नहीं हो सकता है। अगर ये प्रथम 10 पूर्ण ना होकर के प्राकृतिक होती, अब मैं समझा ही दे रहा हूँ। अगर प्राकृतिक होती तो कितना होता, ये होता। 1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता, 1 + 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करते तो एवरेज कितना होता, 5.5। लेकिन जब पूर्ण संख्याओं की बात की है तो एवरेज कितना होगा आपका, 5 होगा। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट से भी समझा दे रहा हूं, इसको कॉन्सेप्ट से समझिए, ठीक है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है भाई, सम अपॉन नंबर योग बटे संख्या। एक तो कॉन्सेप्ट बनता है, जोड़िए, सबको जोड़ते हैं। 1 + 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45 और 10 कितना हो गया, 55 हो गया ना। 55 कितना हुआ, 55 हुआ। योग संख्याएं कितनी है, यहां से यहां तक 10 और एक नंबर ये भी है, तो 11 पंजे 55 तो हो गया ना क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपका एवरेज कितना होगा, इसका 5 होगा। तो बच्चों इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनसे प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। देखिए आपको 6 संख्याएं चाहिए, कितनी चाहिए, 6 संख्याएं चाहिए। और वो भी कैसी चाहिए, विषम चाहिए। वो भी कैसी चाहिए, विषम चाहिए। और प्रथम 6 चाहिए, विषम चाहिए। देखिए कंडीशन, देखिए जितनी कंडीशन सबको समझिए। प्रथम 6 संख्याएं चाहिए, कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। और प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो प्रथम 7 हो गई। दूसरी मैं पूरा लिख रहा हूं, साथ ही में टेबल लिख के अभी आपको समझा रहा हूं। 28 35, सॉरी आगे देखो, 42 49 60 56 7 9 63। अब देखो ये चाहिए नहीं, ये भी चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, कि सम संख्या है 1 2 3 4 5 और संख्याएं कितनी होनी चाहिए, प्रथम 6। तो 63 के बाद में कौन सा आता है, 70 और 70 के बाद में कौन सा आता है, 77। तो क्या ये चाहिए नहीं चाहिए। समझो मेरी बात को ध्यान से, पहले समझ लो। उन्होंने कहा है कि कितनी संख्याएं चाहिए, प्रथम 6 संख्याएं चाहिए, विषम होनी चाहिए और प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो मैंने 7 की टेबल ही लिख दी आपको। अब देखिए क्या ये मेरे पास विषम है, नहीं भाई, सम है सम है सम है सम है। मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, 7 21 35 49 63 77। चाहो तो दोबारा लिख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं। अब देखिए 2 रूल बनते हैं, योग बटे संख्या और दूसरा सार्वा अंतर समान होना चाहिए। तो देखते हैं कितने का अंतर है, 14 का। कितने का अंतर है, 14 का। कितने का अंतर है, 14 का। कितने का अंतर, हर जगह 14 का अंतर मिलेगा, क्योंकि हमने क्रमागत संख्याओं को डिलीट किया है। हमने क्रमागत संख्याओं को डिलीट किया है। तो देखिए इसका एवरेज निकालने के लिए क्या लगाएंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इज इक्वल टू 84 अपॉन 2 इज इक्वल टू 42। तो सिंपली आपको ये सॉल्व हो जाएगा, सिंपली आपका ये सॉल्व हो जाएगा और आंसर आपको कितना मिलेगा, इसका 42 मिलेगा। देखिए फटाफट देखो, अगर कोई दिक्कत है तो उसे बताओ। फटाफट देखिए, इसको कोई दिक्कत है तो दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। आपने क्या किया, प्रथम 6 संख्याएं चाहिए, कैसी चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। और कैसी चाहिए, विषम चाहिए। हो गई ना कंडीशन, 7 से विभाजित होनी चाहिए, विषम चाहिए और 6 चाहिए। तो 7 का पहाड़ा लिख लो, 7 का पहाड़ा आप लिख लीजिए, सम को काट दीजिए, विषम को। हम लोगों का एक बल्लेबाज को 8 पारियों का कुछ औसत है। देखिए 8 पारियां उसने खेली है, तो उसमें कुछ औसत बनता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी बन जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं बताने की कोशिश करूंगा। 9वीं पारी में वह 100 रन स्कोर करता है। कितना स्कोर करता है, 100 रन स्कोर करता है, जिसके कारण उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है।
उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 9 बढ़ जाता है। नया औसत ज्ञात करो। देखो समझो, अच्छा दो से समझा दें आपको, वरना आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओ, कहोगे सर ये घटाया क्यों है, जुड़ने के बजाय ऐसा लगता है घट रहा है, क्यों घट रहा है ये समझ लो। 8 पारियों का कुछ है, तो मैं आपको लिख रहा हूँ शॉर्ट में, थोड़ा सा लिखूंगा 8 पारियों का औसत। बाद में मैं इसको एक लाइन में करा दूंगा। मैंने मान लिया x हो गया, 8 पारियों का औसत कितना हुआ, x हो गया। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है। अब यदि मैं यहाँ योग बना लूं, कितनी पारियों का योग बना लूं भाई, 8 का योग बना लेता हूं, तो योग कितना हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, तो 8x हो जाएगा। मेरी बात समझते रहना, यहां से मैंने क्या किया, 8 पारियों का योग बना लिया, तो कितना होगा, 8x होगा। अब समझना है इसको, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। अब समझो, यदि हम 9वीं पारी की हम बात करते हैं, 9वीं पारी में 9वीं, यहाँ थोड़ा सा एक दिमाग की कंफ्यूजन रहता है बच्चे की, उसको जो ध्यान करना, 9वीं पारी में उसने जो रन बनाए हैं, कितने बनाए, मैं सब लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 100 बनाए। अब समझना यहाँ पर, ये जो औसत है वो 8 का मतलब 1 से लेके 8 पारियों का औसत है, तो 8 का 1 से लेके 8 तक का योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, उसने जो 9वीं पारी की ली, अब मैं 8 तक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 9वीं पारी की बात कर रहा हूँ, उसमें इतना कितना बनाया है भाई, 100 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 100 रन उसने यहाँ पर बना लिए। क्लियर। अब देखिए, जिसके कारण उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका औसत कितना होता है, 9 रन बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 9 रन बन जाता है। फिर से समझिए, कौन बढ़ता है, औसत बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 9 रन बनता है। ये है हमारा योग, ये हमारा योग, और ये हमारा क्या है, ये हमारा औसत है, ये हमारा औसत है। तो समझना है इसको, 9 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 9 पारियों का औसत, समझ लो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से, बाद में मैं आपको एक लाइन से करा दूंगा। 9 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, x + 9। इसको समझना, इन दोनों में अंतर आप समझिए। 8 पारियों का औसत कितना है, x है। 9वीं पारी खेली तो औसत कितना बढ़ गया, 9 और बढ़ गया, तो 8 तक x था, अब 9 और बढ़ गया, तो 9 पारी तक का औसत कितना हो गया, x + 9 हो गया। बात क्लियर हुई है। अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये 9 पारियों का औसत है, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा, तो यहां से हम बात करते हैं कि भाई योग कितना होगा। तो योग, अब देखिए योग, देखिए ये 8 का योग है, ये 8 का योग है, और यहाँ 9 का योग कितना होगा, 9 का योग होगा औसत गुणे संख्या। तो औसत बच्चे कितना है, इतना, और संख्या कितनी है इसकी, इतनी है। संख्या कितनी हो गई, 9। देखिए औसत कितना है, x + 9, और संख्या कितनी है, इतनी। तो ये 9 पारियों का योग है। अब ये 9 पारियों का योग मैं लिख रहा हूं इसको ऐसे, ये लिख दिया मैंने भाई, ये हो गया मेरे 9 पारियों का योग × 9। इसको बराबर क्या कर सकता हूं, 9 पारियों के योग से ही तो बराबर करूंगा। अब देखिए मेरे पास 8 पारियों का योग कितना है, 8x। 8 पारियों का योग कितना था, 8x, और 9वीं पारी में उसने कितना बनाया है, 100 रन बनाया। तो 100 अगर मैं रन प्लस कर दूं, तो ये भी 9 पारियों के योग के बराबर हो जाएगा। दोनों कंडीशन इक्वल हो गई, दोनों को सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। करिए सॉल्व। ये हो गया 9x 89 = 100, 8x + 100। तो ये हुआ हमारा 9x - 8x = 100 - 81। तो कितना हुआ, x = कितना हुआ, ये 19। x = हो गया ये 19, ठीक है। x = कितना हो गया, 19 हो गया। और x हमने क्या माना है, 8 पारियों का। x हमने क्या माना है, 8 पारियों का। तो भाई 9 पारियों का कितना होगा, 9 पारियों का कितना होगा, 9 पारियों में 9 रन उसने और बनाए हैं, तो 9 पारियों में कितना होगा, 9 पारियों का औसत बराबर 8 पारियों का कितना है, 19, और 9वीं पारी में उसने औसत रन में कितनी वृद्धि की है, 9 की, तो 19 और 9 28। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, जिससे कि आपको दिक्कत यहाँ पर ना हो, आपको दिक्कत ना हो। इसलिए भाई मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, क्या करता हूँ मैं आपको ये डायरेक्ट करा दूंगा। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। 8 पारी का औसत मैंने x सपोज किया, तो 8 का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणे संख्या 8x हो गया। 9वीं पारी में कितना रन बनाया उसने, 100 रन। मैं लिखता गया हूँ हर बात को आपके लिए। 9 पारियों का औसत कितना होना चाहिए भाई, 9 पारियों का औसत कितना होना चाहिए, 8 पारियों का औसत कितना है
x है तो 9 पारियों का औसत कितना होना चाहिए x प्लस 9, क्योंकि 9वीं पारी में उसने औसत ऋण संख्या में 9 की वृद्धि की है तो 9 का योग कितना हो जाएगा औसत गुणे संख्या। ठीक है, तो ये 9 का योग, अब ये है 8 का योग। 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो 100 प्लस कर लो, सॉल्व करो और मिलेगा हमें x का मान। x का मतलब है कि 8 पारियों का औसत है तो 9 पारियों का औसत कितना होगा हमारा 19 प्लस 9 बराबर 28। अब देखिए, अब यदि डायरेक्ट निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे। 9वीं पारी में उसने कितना रन बनाया 100 रन बनाया। ठीक है, 9वीं पारी में उसने औसत रनों में वृद्धि कितनी की तो 9 की तो 9 में 81 तो 100 माइनस 81 इज इक्वल टू 19। फिर समझो, ठीक है, इसको अच्छे समझ लो। 9वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 9वीं पारी में उसने कितना रन बनाया तो बनाया 100। ठीक है, 9वीं पारी में औसत रनों में कितनी वृद्धि हुई तो 9 81 की तो 100 में से 81 घटा दो 19 बच गया। इसका मतलब 8 पारियों तक जो उसका औसत था वो 19 था और 9वीं पारी में उसका औसत कितना हो जाएगा 19 9 प्लस 28। तो आप इस प्रकार से अपने एग्जाम में कीजिए। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, इसको आप अच्छे से क्लियर करना। ये मैंने इसलिए इतना लेंथी आपको समझा दिया है कि थोड़ा सा ये क्लियर हो कि कैसे सब होता है। कि बच्चे कहते हैं पारियों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर, पारियों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने दोनों तरह से आपको क्लियर कर दिया। 7 11 15 8 14 21 25 अपने आप करना भाई, इसको बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत याद करो। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं को ये भी अपने आप से करना है, आपको अपने आप से करना है। धनात्मक का मतलब समझते हो, 1 से लेकर 100 तक जाना है। ठीक है, ऋणात्मक में नहीं आना है। जोड़ोगे 101 हो जाएगा, भाग दोगे 55 50। एक औसत समूह में 7 व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष है, उसमें 5 व्यक्तियों को औसत 31 वर्ष कर लेना। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना, इसको बताते हैं, इसको हम आपको बताते हैं। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो। देखिए, प्रथम 3 संख्या क्या मान लें, x y z मान लें। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी का तिगुना है। 4 5 है, कितनी संख्या है 5 संख्या नहीं, औसत 5 हो, चारों संख्या का औसत। ठीक है, पहली चलो संख्याएं के लिए करते हैं, पहले दूसरी तीसरी और ये होगी भाई चौथी। ठीक है, 4 संख्या होंगी। प्रथम 3 संख्याओं का औसत, जरा इनका औसत की बात करें तो क्या बनेगा औसत, बताओ जल्दी से भाई, बोलो जल्दी से, औसत क्या होगा इनका। तो मेरे हिसाब से तो औसत ये होना चाहिए, यही होगा योग बटे संख्या। औसत कितना होता है योग बटे संख्या। ठीक है, औसत हो गया, चौथी का तिगुना है। अब ये है चौथी संख्या, ये कितनी है हमारी चौथी संख्या। अब क्या चौथी का तिगुना है, देखो ये अगर 12 है तो ये कितनी होगी 3 होगी। अब ये चौथी संख्या है, ये योग है, औसत है तीनों का, तो इनका ही कितना गुना है तिगुना है। कितना है ये तिगुना है, और मैं दोनों को बराबर कर रहा हूं तो क्या ये मेरा मान बराबर है, नहीं बराबर। 4 को मैं बराबर 12 से कैसे कर सकता हूं, जब मैं इसको तिगुना कर लूं। क्या कर लूं, मैं इसको तिगुना कर लूं तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, इसको कर दूंगा मैं तिगुना। ठीक है, आगे होगा समझ में, क्योंकि ये 3 गुना है, बराबर करना चाहता हूं तो 3 से गुणा करूंगा, 3 3 9 तो हो गया पहली दूसरी तीसरी बराबर 3 3 9 4। ये हो गया। अब समझो क्या दिया है, यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो, चारों संख्याओं का औसत 5 हो। अरे यार ये भी लाइन दी है, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया लास्ट वाली लाइन पर। चलिए अब मैं इसी से बना दे रहा हूं, चारों संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब समझो, इसको जो लिखा हुआ है ना, अब थोड़ा सा लेंथी होगा, अगर इस लाइन को हम पहले देख लेते तो थोड़ा सा इजी हो जाता। मैं यहाँ पर क्या करूं, ये कर दिया, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया 9/4 तो पहले ही से था, 1/4 मैंने और ऐड कर लिया। ठीक है, 1/4 मैंने क्या किया और यहाँ पर ऐड कर लिया। अब देखो क्या है, कह रहा है कि चारों संख्याओं का औसत 5 हो। अब मैंने चारों संख्याओं का औसत में मेंशन कर दिया उसी हिसाब से। ठीक है, ताकि क्वेश्चन मैं चेंज तरीके से सॉल्व स्टार्ट कर दिया था। मैंने चारों संख्याओं का औसत ये हो जाएगा, तो मैं इसे भी क्या करूंगा भाई 4 से भाग कर दूंगा। ठीक है, इनका औसत कितना है, इनका औसत मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चारों संख्या को उसने औसत क्या कहा है 5 है, तो 5 हो गया। और ये कितना हुआ 9 और 1 10 बटे 4, कितना हुआ 10 चौथी संख्या बटे 4। इसको उठा के दे दो, 5 चौक 20 बटे 10 बराबर चौथी, तो कट जाएगा और ये चौथी संख्या हमारी होगी 2। क्या पूछा है उसने आपसे,
कहता है आपसे वो कि आप चौथी संख्या ज्ञात करें। तो थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो गया, इसलिए लेंथी हुआ, तो मैंने सेकंड वाली लाइन पर ध्यान नहीं दिया था, वरना मैं सेकंड वाली लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट करता और इजी होता था। लेकिन अब आपका काम है सेकंड लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट करो और इजीली उसको सॉल्व करो। मैंने वहीं से इसको मेंटेन कर दिया, समझा दे रहा हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 संख्या है, 3 संख्या का औसत ये होगा, योग बटे संख्या। चौथी संख्या का तिगुना है, 3 से गुणा किया, 3 को उठा के इधर भेजा। अब इसके बाद मैंने लाइन पढ़ी तो कुछ और ही नजर आया मुझे। तो क्या कहा उसने कि चौथी चारों संख्याओं का औसत, तो मैंने पहले तो चारों संख्या बना ली, हो गई 4 संख्या। औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या हो गया। इसमें मैंने क्या किया, +4 जोड़ा है, 4 से भाग किया। तो इसमें मैंने क्या किया, चौथी संख्या यहाँ पे जोड़ ली और मैंने 4 से भाग कर दिया। तो 9, चौथी संख्या इतनी है, एक इतनी है, तो कितनी होगी 10, 4 संख्या हो गई, बटे कितनी है 4। इनका औसत उसने दे रखा है, कितना है 5 है, 5 चौक 20 और 10 सामने, तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर लेंथी हुआ है, लेकिन आप क्या करें, इसको अपने आप से इजी वाले प्रोसेस से सॉल्व करें, क्योंकि मैंने ये बता दिया कि आप घूमे फिरे किधर से भी, लेकिन यदि ठीक चल रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 40 विद्यार्थी की कक्षा में औसत अंक 86, यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए, कर लेना, इसको सिंपली हो जाएगा। 8 संख्या का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत इतना है, इसको हम बता देते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, समझते रहना। तो 8 का मैं योग बना रहा हूँ, 8 का योग कितना होगा, 8 गुणा 20 बराबर 160, ठीक है। तो उसने क्या कहा, प्रथम 2 संख्याओं का औसत इतना है, पहली और दूसरी का मैं योग बना, तो औसत गुणे संख्या, अब तो समझ में आने लगा होगा, समझिए। 8 का मैंने योग बना लिया, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, औसत 20 है, संख्या 8 है, तो कितना हो गया योग 160। पहली और दूसरी का औसत कितना है 31/2, संख्या कितनी है 2 कट गया, इतना हो गया। फिर उसने क्या कहा है, 3 संख्या तथा अन्य 3 कौन चले जाएंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितना औसत है 64/3, संख्या कितनी 3, तो कितना हो गया इनका योग 64 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, तो एक चीज और समझिए, यहाँ से अगर इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं तो मेरी संख्या कितनी हो जाएगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं समझ में नहीं आया, समझ लेना। अगर यहाँ समझ में नहीं आया भाई तो कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ उतना कॉन्सेप्ट कोई नहीं कराता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कराने में भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत बोलना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है कॉन्सेप्ट कराने में। 4 1 5 6 3 9, लेकिन क्या करें, एग्जाम ऐसा है, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा तो क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है तो क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है, फटाफट पढ़ा दो बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कॉन्सेप्ट तैयार करना जरूरी है, शॉर्ट में आपसे अपने आप से होने लगेगा। तो मैंने 1 से लेकर 5 का योग निकाल लिया भाई, 95 मिल गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी योग निकाल लिया, कितना मिला 8 का, मुझे कितना मिला, तो मुझे 160 मिल गया। तो मेरे पास कितनी संख्या बची यहाँ पर, 6ठी, 7वीं और 8वीं। अब मैं पहले 6ठी, 7वीं, 8वीं की बात करता हूँ। देखिए 6ठी, 7वीं और 8वीं संख्या 4 तथा 7 क्रमशः कम है। 6ठी, 7वीं और 8वीं से ये कह रहे हैं कि जो 6ठी संख्या है वो 7वीं और 8वीं से क्या है, ये कम है, ठीक है। कितनी कम है, 7 4 11 कम है, 7 4 11 कम है, ठीक है। तो क्या करें, ये कम होगी तो मैं इसको मान लेता हूं यहाँ पर x + 11 मान ली, ठीक है। और ये वाली कितनी, 6ठी कितनी कम है, 7वीं से 4 कम है और इससे 7 कम है, तो मैं इसको मान लू यहाँ पर x + 3 मान लिया मैंने। अरे x मत मानो, x से मान लेते, माइनस कर देते हैं, कंफ्यूज आ जाओगे। देखो ये x है तो ये वाली कितनी होगी, x + 4 होगी, और ये वाली कितनी होगी, x + 7 होगी। ऐसे ऐसे मान रहे हो, ठीक है। क्या कहा, यदि 6ठी, 7वीं और 8वीं से, 6ठी जो है 7वीं से कितनी कम है 4 और 8वीं से कितनी कम है 7 कम हो गए कम। अब देखिए अगर मैं अब इन दोनों की बात करता हूँ, समझते रहना मेरी बात, तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये कितने का योग है 8 का योग है, और ये कितने का योग है 5 का योग है। अगर मैं घटा दूं तो कितने का योग मुझे मिलेगा, कितने का योग मिलेगा 3 का योग, और 3 का योग कितना होगा 160 में से 95 जाएगा तो 65। बहुत समझ लेना ध्यान से, ठीक है। यही किया जाता है, इतना नहीं लिखा जाता, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये 8 का योग है, ये 5 का योग, 8 के योग में से मैंने 5 का योग घटाया 3 का योग बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 160 में से 95 घटाएंगे 165, 3 संख्याओं का योग मिला। और वो भी कौन सी संख्या आपकी समझिए, 5 का हो गई 6ठी, 7वीं और 8वीं, तो तीनों संख्याओं का योग करोगे 2 3, यहाँ पर भी रूल लगता है इजी वाला,
यहाँ पे लगता है पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको मैं। ये हुआ बराबर 65, तो 3x बराबर 55 नहीं 54, तो x बराबर 18। अब देखो क्या जानना चाहा उसने, कहता है तो आठवीं संख्या 18 और 7, बताओ आठवीं संख्या 18 और 7 कितनी हो गई, तो 18 7 हो गई आपकी 25, तो आठवीं कितनी हो गई आपकी 25। ठीक है, तो इसी बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। 8 का योग औसत गुणित संख्या 20 × 160, प्रथम 2 का औसत इतना है, संख्याएं 2 है 31, आगे की 3 का 3 4 5 का औसत इतना है, संख्याएं 3 है 64। इन दोनों को मैंने जोड़ा 1 2 3 4 5, तो पांचों का योग मैंने जोड़ लिया 95। 8 का योग 160, 5 का योग 95, तो 8 में से 5 का योग घटाया 65। कौन सी तीन संख्या बच रही है, छठी 7 में 8 में, छठी संख्या जो है 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम, देखो हो गई कम। तीनों का योग मैंने किया 3x + 11, तीनों का योग मैंने यहां से निकाला 65, तो 3x बराबर 54 और x बराबर 18। अगर आप सीख जाएंगे तो 2 लाइन में सॉल्व होगा, अगर आप ध्यान से सीख जाएंगे तो। दूसरे रूल जो और होते हैं वो हम आपको जब क्लास कराएंगे तब अच्छे से समझा देंगे। ये थोड़ा सा लेंथी तो रहेगा इससे, उससे थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु। तो देखो बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की औसत आयु कितनी है यहाँ पर 45। औसत आयु कितनी है 45, कैंडिडेट कितने हैं 4, तो कितनी हो जाएगी 180। लेकिन बच्चे ये जो है ये कब की है, 5 वर्ष पूर्व की बात है। कब की है ये, 5 वर्ष पूर्व की। अब मेरी बात को समझना, 5 वर्ष में ये 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 वर्ष बड़ा होगा, और ये भी 5 वर्ष और ये भी 5 वर्ष, मतलब चारों 5-5 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो कुल मिला के चारों कितने बड़े हो गए, तो चारों तो 20 वर्ष बड़े हो गए, क्योंकि एक 5 वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों 5-5 वर्ष बड़े हो रहे हैं। तो कुल मिला के जब ये 20 वर्ष और बढ़ जाएंगे तो उम्र कितनी हो गई 200 वर्ष, और कब की हो गई, वर्तमान में। अब क्या हुआ, अब भाई एक और आया, कौन आया, एक और आया, और वो कौन है, ई है। ई आया तो औसत आयु कितनी हो गई भाई 49 हो गई, और कैंडिडेट कितने हो गए, तो 5 हो गए। इनकी गुणा करोगे तो कितना हुआ 145, सॉरी 245, कितना हुआ ये, इनकी गुणा कितनी होगी 245। अब समझो फिर से, 4 की औसत आयु 45 थी, कैंडिडेट 4 थे, योग 180, लेकिन 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष में चारों 5-5 वर्ष बढ़ गया, मतलब 20 वर्ष बढ़ गए, तो औसत योग कितना हो गया चारों का, तो 200 हो गया। अब एक और आ गया, कौन आया, ई आया, औसत आयु कितनी हो गई 49 हो गई, कैंडिडेट कितने हो गए 5 हो गए, तो 5 की जब हमने गुणा की तो कितनी मिली 245 मिली। 4 का कितना है 200 है, और 5 का कितना है 245, तो देखो दोनों में क्या अंतर है 45 का है। इसका मतलब ई हमारा कितने साल का होगा 45 साल का होगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस मैंने बता दिए, एक आध मैं आपके लिए और करा दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन मैं आपका और करा दे रहा हूँ। बाकी आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की, फिर भी कोई दिक्कत रखे तो कमेंट, बाकी 1-2 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए उन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो कमेंट करके या टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे नोट बना के वहां लिख देना कि क्यूज नंबर इसका इस टॉपिक का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उसे चेक कर लूंगा और आपके बोर्ड पर मैं उसे अच्छे से सॉल्व करा के भेज दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों मैं इसको रोकता हूँ यहीं पर, कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।